हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा आज 20 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा लेकर आए हैं। मित्रों, 20 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है कि पढ़ाई त्योहार पारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। अभी हाल ही में ये योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। कोविड-19 के कारण बच्चे घर पर हैं, जिनको पढ़ाई को शुरू करने के लिए उनको ऑनलाइन क्लास देने के लिए ये पढ़ाई त्योहार पारा योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये शुरू की है। और स्पेशल जनजातीय बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ये योजना है, पढ़ाई त्योहार पारा योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जानते हैं भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और एक नया रायपुर है। नया रायपुर का नाम किया गया अटल नगर, उसका नाम बदला गया है। राजधानी रायपुर ही है, एक नया शहर और बसाया है जिसका नाम है नया रायपुर और उसका नाम कर दिया है अटल नगर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। तो छत्तीसगढ़ से दोस्तों इतनी सारी बातें आप याद रखना। पढ़ाई त्योहार पारा योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कौन मनाता है? ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो मानवता के लिए अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। उनको याद रखने के लिए मानवता दिवस मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है। मित्रों, ये कौन मनाता है? यूएनओ की जो संस्था महासभा, जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा, वो इस दिवस को मनाती है। उन्होंने इस दिवस की घोषणा की थी। क्यों की थी? एक बार आपको याद होगा, बगदाद में यूएनओ की जो महासभा का जो संस्थालय है उस पर आक्रमण हुआ था, बम विस्फोट हुए थे। उसमें महासभा के 4 सदस्यों की डेथ हो गई थी बगदाद हेडक्वार्टर पर। तो वहाँ उन चारों की याद में 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, महासभा के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, एक और याद रखना इम्पोर्टेंट है, इसी 19 अगस्त के विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर कौन रहा है? पर्यटन में जो हाथी का प्रयोग करते हैं उसमें प्रथम स्थान पर थाईलैंड है और दूसरे स्थान पे अपना भारत है। भारत दूसरे स्थान पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथियों का प्रयोग करने में भारत दूसरे स्थान पर है। मित्रों, हाथी जंगल का जानवर है, जंगल में रहना पसंद करता है, लेकिन जब पर्यटकों के लिए इनको लाया जाता है तो हाथी का बहुत शोषण होता है। तो हाथी का शोषण होता है और अभी हाथी के लिए कैंपेन भी चल रहे हैं देश में। केरल में जो गर्भवती हथनी की जो मृत्यु हुई थी वो विस्फोटक पदार्थ खिलाने के कारण, और एक दो और खूब सारी ऐसी जगह ही है जहाँ हाथियों की मृत्यु हुई है। तो उसके कारण हाथी हैं वो चर्चा का एक विषय बन गया है सरकार के लिए। हाथियों की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बन गया है। और वैसे भी आम आदमी का एक कर्तव्य बनता है कि जीव जंतु पशु पक्षी उनकी सुरक्षा करें, उनकी देखभाल करें, उनकी रक्षा करें। हाथियों सरकार भी घोषित करती है, मतलब हाथियों की हाथी कई परियोजना चलाती है। हाथी मेरे साथी, हाथी विश्व विरासत पशु भी घोषित किया गया था। हाथी को विश्व विरासत पशु हाथी है भारत का। तो आप याद रखना दोस्तों, थाईलैंड की जब बात करोगे, राजधानी बैंकॉक है और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है थाईलैंड। भारत के इधर अराकान युवा पर्वत म्यांमार के पास में थाईलैंड की सीमा लगती है। म्यांमार, वैसे तो थाईलैंड सीधा नहीं, म्यांमार के पास है। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, थाईलैंड के प्रमुख हैं, वो प्यूत चोन उन्ना हैं। अच्छा, याद रखना मित्रों, एक बात बताऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी की बात है तो हाथी के लिए याद रखना, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है? भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है। केरल, कर्नाटक और झारखंड।
केरल KKJ, केरल, कर्नाटक और झारखंड तीनों राज्यों का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपको नाम से तो नहीं लगता मंडुआडीह, ये नाम से तो ऐसे लगता है या तो कर्नाटक में या तमिलनाडु में है या आंध्रा में है, मतलब साउथ इंडिया में है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा मित्रों ये एग्जाम में, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में है और इसका अब नाम बदला करके क्या कर दिया, बनारस रेलवे स्टेशन नाम कर दिया है। बनारस रेलवे स्टेशन, खाई के पान बनारस वाला जो बनारस रेलवे स्टेशन है, इस मंडुआडीह का नाम कर दिया है। यूपी सरकार ने कर दिया है। यूपी सरकार ने पहले भी किया था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन नाम किया गया था। अब मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करोगे, यूपी की राजधानी लखनऊ है और जब लखनऊ की बात आती है तो मित्रों लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। गोमती के किनारे बसा हुआ शहर लखनऊ है। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी नाथ को जानते हो? यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी के गवर्नर को ना आनंदीबेन पटेल यूपी के गवर्नर हैं। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा यूपी का राजकीय पशु है। और उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश राज्य में। एक तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और एक पूछा जाता है दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में। और बताऊं उत्तर प्रदेश की बातें मित्रों आपको, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो इलाहाबाद से चल के हल्दिया कोलकाता तक जाता है, 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। गंगा नदी में गुजरता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे हैं, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसकी खूब सारी बातें आप याद रखना मित्रों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? गोडी जनजाति के लिए किया मित्रों। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने जो गोडी जनजाति है, ये जो भाषा है, गोडी भाषा है, ये 1.2 मिलियन लोग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में ये जनजाति रहती है और ये भाषा बोली जाती है। तो इसका मशीनी अनुवाद उपकरण विकसित किया माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किया है। तो अच्छी बात है, आप मित्रों याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ARIIA 2020 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा IIT मद्रास रहा है। मतलब ये अटल रैंकिंग है, AI अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट है। तो याद रखना, अटल रैंकिंग में आपको पूछ लेगा, पूरा नाम पूछ लेगा कि अटल रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? IIT मद्रास रहा है। और ये रैंकिंग है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर के इस रैंकिंग को जारी किया है, जिसमें IIT मद्रास प्रथम स्थान पे है, IIT मुंबई दूसरे स्थान पे है, IIT दिल्ली तीसरे स्थान पे है। ओके, तो इतनी सारी बातें मित्रों आप याद रखना। जब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो आगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ इंडियन रेलवे ने किया मित्रों अभी हाल ही में। इंडियन रेलवे ने रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के लिए, प्लेटफार्म पर नाइट को सुरक्षा देने के लिए प्लेटफार्म को ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। अच्छी पहले रेलवे की, क्योंकि आप कहीं पर भी अनजान शहर में जाते हो तो कहाँ निवास करते हैं? रेलवे स्टेशन पे निवास करते हैं, क्योंकि अपने को वही सुरक्षित जगह लगती है। और वहीं पर ही कुछ अलग हरकत हो तो सरकार अपन मतलब समझ नहीं सकते हैं कि अब रहें कहाँ पर अनजान शहर में। तो रेलवे एक अच्छी पहल कर रहा है कि ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत कर रहा है। अभी बात करें रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। और एक बात याद रखना दोस्तों, रेलवे संघ सूची का विषय है,
समवर्ती सूची का विषय नहीं है। रेल संघ सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची संविधान में संघ सूची का विषय है, क्योंकि रेल पर केवल सेंट्रल सरकार का अधिकार है। अब धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, रेल का निजीकरण करती जा रही है। जब सरकार निजीकरण कर रही है तो रेलवे में जो वैकेंसी है ना वो कम आएगी, क्योंकि वही लगेंगे जो बेरोजगार युवक हैं, 8-10 हज़ार की नौकरी करेंगे। तो ट्रेन भी वही चल रही है, प्राइवेट ट्रेन चलाई जा रही है, रेलवे का स्टेशनों का निजीकरण किया जा रहा है धीरे धीरे। ये बेरोजगार युवकों के लिए खराब बात है। अच्छा, रेल की बात करोगे दोस्तों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है? मतलब सीधी सी बात है, IPL 2020 का जो स्पॉन्सर है वो कौन बना है? ये ड्रीम 11 बनी है दोस्तों, ड्रीम 11। पहले वीवो थी, आप जैसे IPL देखते थे वीवो आती थी, अब वो चाइनीज़ कंपनी थी तो वो हट गई, अब ड्रीम 11 आई है। लेकिन बताया जाता है कि इस ड्रीम 11 में भी चाइना का हिस्सा है। चाइना की एक कंपनी है, पेटेंसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, पेटेंसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसकी 220 करोड़ की हिस्सेदारी इस ड्रीम 11 में है। तो यहाँ पर भी चाइना का कुछ न कुछ हक है। तो बताया जाता है कि ड्रीम 11 में चाइना का हक है, तो यह IPL की स्पॉन्सर कैसे बन रही है, चर्चा का विषय है। ड्रीम 11 की बात करोगे दोस्तों, ड्रीम 11 कंपनी की स्थापना हुई थी 2006। ये भी गेमिंग है, आप खिलाड़ी लेने पड़ते हैं दोनों टीमों के, उसको बाद में क्रिकेट खेलना पड़ता है ड्रीम 11 में। अच्छा, इसकी स्थापना होती है 2006 में। ड्रीम 11 का मुख्यालय मुंबई में। ड्रीम 11 की स्थापना किसने की थी? हर्ष जैन और महावीर जैन ने मिलकर के इस ड्रीम 11 को बनाया। अब ये इस IPL 2020 की स्पॉन्सर भी बनी है। अगला क्वेश्चन आए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें घोषित किया गया है? सब चर्चा कर रहे थे किन का नाम आएगा, राजीव गांधी। पहले तो आपको मैं बता दूं मित्रों, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, ये खेल रत्न कब दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती आती है 29 अगस्त को, उस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस आता है, उस दिवस पर खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और राजीव गांधी खेल के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? रोहित शर्मा को किया है, विनेश फोगाट को किया है, मनिका बत्रा को किया है, मरियप्पन को किया है और रानी रामपाल को किया है। ये कौन कौन से खेल से हैं? रोहित शर्मा क्रिकेटर है, सब जानते हैं इसको। तो रोहित शर्मा ने 2019 का जो विश्व कप था उसमें सबसे अधिक 648 रन बनाए थे और लगातार 5 शतक भी जड़े थे इन्होंने। और रोहित शर्मा पहला खिलाड़ी है जो T20 में इसके 4 शतक हैं। इसके नाम दोहरे शतक भी हैं, 3 दोहरे शतक इसके नाम है। मतलब खूब रिकॉर्ड इसके नाम है, रोहित शर्मा के नाम पर है। और 2019 में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी तो इनको नॉमिनेट कर लिया। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कुश्ती की है 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उसमें कांस्य पदक अपने नाम किया। और टोक्यो ओलंपिक के लिए विनेश फोगाट क्वालिफाई है, तो ये टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लेगी। मनिका बत्रा 2018 जो गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें 2 गोल्ड जीते थे इसने। और 2018 एशियाई खेल हुआ था, एशियाई खेल 2018 में, उसमें इसने कांस्य पदक जीता था मनिका बत्रा ने। अच्छा, मरियप्पन की बात करोगे, मरियप्पन ये पैरा खिलाड़ी है। रियो ओलंपिक हुआ था, रियो जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था मरियप्पन ने। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये रिकॉर्ड बनाने का इसका लक्ष्य है कि मैं टोक्यो जो पैरा ओलंपिक होगा उसमें रिकॉर्ड के साथ बनाऊंगी, गोल्ड लेके आऊंगी। अच्छा, रानी रामपाल को सब जानते हैं, हॉकी खिलाड़ी है,
भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। इन्होंने 212 मैच खेले हैं जिसमें 134 गोल इनके नाम है, और 2010 में ये सबसे कम उम्र की प्लेयर बनी थी। 15 साल की छोटी सी खिलाड़ी थी रानी रामपाल। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया, नॉमिनेट किया है। तो याद रखना, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन और रानी रामपाल, इनमें से आपको एक नहीं, आपको कम से कम भी 3-3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस खेल रत्न पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनएससी ने किस आईआईएम के साथ मिलकर के निवेशक शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? ये आईआईएम बेंगलोर के साथ मिलकर घोषणा की है। जो आईआईएम बेंगलोर है उसके साथ एनएससी ने मिलकर के निवेश शिक्षा को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद रखना और साथ में लिखते रहना, लिखने से आपके ज़्यादा याद होंगे। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।